दूसरा नाम है ज्ञान यज्ञ। यानी इसमें केवल ज्ञान की बात है। अपनी मां के उदर से हमने जन्म लिया है, पेट से जन्म लिया है, हमारा कोई नाम नहीं था। सांसें थी, लेकिन जिस समय हमको जाना है उस समय सांसें नहीं होगी, नाम होगा। जब जन्म लिया तब नाम नहीं था, सांस थी। और जिस समय जाना है उस समय नाम होगा, सांसें नहीं होगी। सांसों के और नाम के बीच की जो यात्रा है, इस यात्रा का नाम जीवन यात्रा है। ये हमारे जीवन की यात्रा है। वो किसी की 50 साल हुई, किसी की 60 हुई, किसी की 70 हुई, किसी की 100 हो गई, 120 से ऊपर कोई नहीं जाएगा, क्योंकि कलयुग की परमायु जो है वो 120 वर्ष है। हाँ, कोई महायोगी होगा, प्राणायाम का सिद्धिदाता होगा, वो जाके कोई अपनी आयु बढ़ाएगा, अन्यथा 120 वर्ष से ऊपर आयु नहीं हो सकती। दशा भी कही गई तो विंशोत्तरी दशा है, 120 साल की दशा होती, उससे पर दशा नहीं होती। तो कहा कि ये जीवन यात्रा है। हमारी जीवन यात्रा में हम लोग आए हैं, यहाँ सुख भी झेल रहे हैं, दुख भी देख रहे हैं। सुख में आनंद मना लेते हैं, दुख आए तो दुख मना लेते हैं, और इसी प्रकार की जीवन यात्रा चली है। तो वहां पुरुषों ने कहा कि जो पुत्र पैदा होता है, पुत्र की संज्ञा दी गई है। 4 प्रकार के पुत्र हैं। पहला पुत्र का नाम है लेनदार, दूसरा है दुश्मन, और तीसरा है उदासीन, और चौथा पुत्र है सेवक। बड़े ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन, सब लोग बड़े प्रेम से सुनिए। भागवत की कथा, और ये अहोभाग्य से मिली है, कोई पुण्य जागृत हुआ है इस गिरिया का, भागवत कथा सुनने का सुअवसर मिला है। 31 वर्षों के पश्चात इस दाबी गांव में श्रीमद् भागवत जी को आए। 31 साल पहले मैं कथा करने आया था। पहला पुत्र जो है वो है लेनदार, यानी उसका जन्म हुआ, उसको माता पिता ने पाल पोस करके बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और जब उससे कुछ कमाने की इच्छा माता पिता रखने लगे तो उसकी मौत हो गई और चला गया। वो है लेनदार, क्यों? अपना उसने कर्जा लेना था और लेकर के चला गया, उसने देना नहीं था कुछ नहीं। दूसरा पुत्र है दुश्मन, पिछले जन्म का किया हुआ कोई कर्म है, हमने उसके संग में बुरा किया है, उसके संग में हमने दुश्मनाई कर रखी है, और आज वो पुत्र बनकर के आया है। वो हमको बात बात के ऊपर हमको दुख देता है। माता पिता उस दुख को झेल रहे हैं, जीवन काट रहे हैं, तसल्ली इस बात की है कि ये हमारे पुत्र है, हमारे संतान है, लेकिन वो दुख दे रहा है, वो पूर्व जन्म का कोई दुश्मन है। और तीसरा पुत्र है उदासीन, वो ऐसा है कि ना सुख देता है और ना दुख देता है, ना मां बाप से कुछ कहता है ना उनकी सुनता है, वो उदासीन है। वो अपने कर्मों से आया है, उसने समय निकालना है, चले जाना है। और जो चौथा पुत्र है वो है सेवक। अगर हमने किसी की सेवा करी है,
पिछले जन्म में हमने किसी की सेवा शुश्रूषा करी है, वो यहाँ पुत्र बन करके आया है और वो हमारी सेवा करेगा। माता पिता गदगद हो जाते हैं जब उसकी संतान कोई सत्कर्म करती है, अच्छा कर्म करती है, नेकी राह पे चलती है, कहना मानती है। और जब कोई संतान, क्या बात है तुम आपस में क्या बातें कर रही हो, यही एक कमी रही है कि माता पिता बच्चों को टोकते नहीं। हमारे जमाने की बात है कि हमको इतना मोटा डंडा रखा होता था किनारे, जितना तुम एक वर्ष राम राम की माला जप करके करोगे, एक बार बैठ करके। आज पहली बात कही गई है कि हर घर के बीच में हनुमान चालीसा होनी चाहिए। सब पढ़े, याद करें और अपने बच्चों को कहो, बचपन में कहो। आपके बच्चों के लिए चालीसा याद हो जानी चाहिए कि अपनी पाठशाला जाने से पहले वो चालीसा का पाठ तो करें। और सुनो, जिसका बालक हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसका बालक कभी मदिरा नहीं पिएगा, वो कोई व्यसन नहीं करेगा। जो रोज हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, हनुमान जी उसको सद्बुद्धि देंगे। भाई परमात्मा उसकी ओर देखेंगे, लेकिन बताओ तो सही तुम, ये तुम्हारा कर्तव्य है, बताओ तो सही, अपने बच्चों को रास्ता दो तो सही, निकलो तो सही, ऐसी राह से निकलो जो सतमार्ग हो, सन्मार्ग हो, अच्छी तरफ चल जा रहे हो। जब भी इंसान का घमंड बढ़ता है और पेट बढ़ता है, चाह कर की भी इंसान किसी को अपने गले नहीं लगा सकता, क्योंकि घमंड है उसके लिए। मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। जिस प्रकार हजारों लीटर दूध के लिए नींबू की एक बूंद फाड़ देती है, बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार इंसान का घमंड उसे भी धीरे धीरे करके खत्म कर देता है। इसलिए कहा गया है, सत्कथाओं को श्रवण करके अच्छे संस्कार पड़ते हैं और बर्बाद होने से इंसान बचता है। और जो हमारे अंदर कोई बुरे संस्कार है, अवगुण हैं, वो धीरे धीरे निश्चित हो जाते हैं। कथा सुनने से, कथा में प्रीति करने से, कथा में सेवा करने से, भाव करने से चित्त प्रसन्न होता है, शुद्ध होता है, हमारे विचार अच्छे बनते हैं। और ये सच्चिदानंद